गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। प्रसंग चल रहा है कि जो गीता जी में वर्णित है वो तो शास्त्र अनुकूल साधना। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है और ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम यह अक्षर है, एक यह ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ना हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये एंड बेंड के नाम है ना, ये मोक्ष के नहीं है। ये शास्त्र विदिता का मनमाना मंत्र है। जाप है ये ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार सतनाम, और ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई मोक्ष के मंत्र नहीं है। और ये सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, और भी पता नहीं कितने अटपट के मंत्र, जितने मुंह उतने मंत्र दे रखे। नहीं, सुख वेद में कहा है परमात्मा ने, और मंत्र कोटों हैं उनसे मोक्ष नहीं होगा। निरे नाम है वैसे तो करोड़ों, उनसे कोई मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष का तो एक ही मंत्र है। जैसे ब्रह्म तक की साधना का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, और जो इस नाम का जाप अंतिम श्वास तक यानी मरते दम तक इसी का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगा। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। ब्रह्म की साधना से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। जो श्रीमद् देवी भागवत 7वें स्कंद में दुर्गा देवी जी स्वयं हिमालय राजा को बता रही है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, 77 मोटा टाइप, केवल हिंदी, पृष्ठ 562-63 पर। उसमें क्या बता रखा है? पहले तो वो अपनी साधना के विषय में बताती है कि मेरी साधना करनी है तो ऐसे कर, लेकिन ये मोक्षदायक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है वो बताया जाता है। उसका एक ओम नाम है, उसका ओम नाम जाप करो और सब बातें छोड़ दो और कोई पूजा नहीं करनी। और उसको यानी ब्रह्म को पाने का टारगेट रखो, उद्देश्य रखो। अंत समय तक साधना करते हुए तुम उस ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में है। ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो नेक, समर्पित है परमात्मा के लिए, और ये मेरे वाली अनुतम यानी कति घटिया अश्रेष्ठ साधना में गति में ही स्थित हैं। यानी मेरे से होने वाली, ब्रह्म से होने वाली, ओम नाम से होने वाली गति ही इनको प्राप्त होगी, या तो अनुत्तम है। जन्म मृत्यु मेरे भी रहेंगे, अर्जुन तेरे भी रहेंगे, ये खुद कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म। 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये खुद कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं।
इसलिए दिख कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 3-4 श्लोक में बताया है कि उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर यानी इसको समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अपने आत्मा में प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता के अंदाता ने अपनी साधना का, और उससे क्या उपलब्धि होगी? ब्रह्म प्राप्ति। अब 7वें अध्याय के 18वें में तो अपनी साधना को अनुत्तम यानी अपनी गति को अनुत्तम बता दिया कि ओम से होने वाली गति परम गति भी अनुत्तम, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु, इसलिए कहा वो भी व्यर्थ है, अनुत्तम है। अनुवाद करताओं ने लिख रखा है वो अति श्रेष्ठ है, इन्हें डिक्शनरी बदलवा दी, शब्दों के अर्थ कर रखे। जैसे किसी जगह अंग्रेजी में बैड लिख रखा है, वो बैड, बैड माने खराब, और बैड का अर्थ कोई गुड लिखे, कितना बुद्धिमान है वो समझा नहीं वो सेंटेंस क्या बताना चाहता है, उसको समझ नहीं सकने से उसने उसको अनर्थ कर दिया। ऐसे ही गीता के इस तत्व ज्ञान को ना समझने से गीता के अर्थों का अनर्थ कर डाला इन लोगों ने। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया। 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में ये कहता है गीता ज्ञान दाता कि मेरे सतर की सब पूजाओं को मुझ में छोड़ दे, ओम नाम के जाप को मुझे दे दे, फिर एकम शरणम व्रज, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा, जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम अद्वितीय। इन्होंने वहां आना लिख रखा है। अब यहां प्रसंग चल रहा है कि जो ये और अन्य नाम देते हैं, ये हरे राम हरे कृष्ण श्री राधे, ये शास्त्र विदिता कमनमान आचरण है इनका, जो 16वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 23-24 के अनुसार व्यर्थ है। यही गीता ज्ञानदाता कहता है, इस कारण से ये मेरी साधना भी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी गति भी अनुत्तम है। और इसीलिए 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी मुझे मेरी भक्ति करता है, नहीं तो ये नीचे जय गणेश देवा माता थारी पार्वती इनमें लगे रहे। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि नहीं वो सर्वशक्तिमान परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी से मोक्ष होगा, वो पाप नाशक है, आपकी आयु भी बढ़ाएगा, आपके संकटों के विघ्नों को भी नाश करेगा। और वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को आकर मिले हैं, उनको सत साधना से परिचित करवाया है। उन्होंने जो सत साधना की वो अपनी अमृतवाणी में पहले ही साक्ष्य प्रमाणित रख रखे हैं, वो परमात्मा के साक्षी हैं कि सचमुच वो परमात्मा ऐसी ये साधना देता है। और वही आज सदगर्भ बता रहे हैं। ये तो ब्रह्म का मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ब्रह्म तक की साधना का मंत्र है ओम। फिर 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, हे भगवान आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है कि उसकी जानकारी जिसको होगी, सारे अध्यात्म की का ज्ञान हो गया, सब कर्मों का ज्ञान हो गया, तो वो प्राणी केवल वो साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। तो वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या वो अध्यात्म है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो कहता है मेरी भक्ति कर, मेरा ओम नाम है, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, जन्म मृत्यु तेरी रहेगी मेरी भी रहेगी। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, फिर उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाएगा। और फिर 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि उस परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, फिर जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। उसका मंत्र क्या है, उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत उसके डिटेल बता सकते हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध है समर्थ है, सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने की 3 मंत्र की साधना है। अब 3 मंत्र की
साधना है। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है तो हैंडपंप लगाने के लिए जो प्रयत्न है वो पूजा नहीं, पूजा जब जल की कर रहे हैं जिस जो हमने ढूंढना पाना है, तो वो जो साधनाएं हम करते हैं ये साधना तो ये समझ लो ये पूजा नहीं है। कोई नु के ओम नाम का जाप देते हो और उधर से ओम तो काल का जाप है। अब हमने क्या करें, लो तो लोहे कट्या करें, लोहे से लोही कट सकता है। तो हमने अपने उद्देश्य को पाने के लिए यह लिखा है कि ओम तत्सती निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ओम ब्रह्म का सरपुरुष का, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष 3 भगवान बताए। पुरुष माने प्रभु। पुरुष इसलिए का मनुष्य को क्योंकि परमात्मा पुरुष जैसा ही है, वो पुरुष है, हम डुप्लीकेट पुरुष हैं। हम उसके उस जैसे होने से हमें भी पुरुष कहने लगे। वास्तव पुरुष माने परमात्मा प्रभु। पुरुष कहो ब्रह्म कहो, तो यहां कहते हैं सरपुरुष अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष 2 प्रभु बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म सरब्रह्म कहो इसको। ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। एक ब्रह्मांड में जो व्यवस्था है इसकी 21 ब्रह्मांडों में ऐसी ही है, लेकिन उन अन्य में प्रलय है। जब इसमें प्रलय होगी तो इन सब जीवों को दूसरे में ले जाएगा, वहां धीरे धीरे ऐसे सृष्टि बनेगी, फिर उसका अंत होगा, फिर तीसरे में ले जाएगा। ऐसे ये पूरा घुमाता रहता है, लेकिन ये एक ब्रह्मांड के अंदर संचालन अपनी सारी सृष्टि का करता है। तो 21 ब्रह्मांड है इसके पास। और जो अक्षर पुरुष है उसको परब्रह्म भी कहते हैं। उसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं ऐसे ऐसे। और जो तीसरा 17वें श्लोक में जो 15वें अध्याय में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, 16वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो 2 पुरुष कहे हैं सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनसे कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही परमात्मा कहा जाता है। और उसके पाने के लिए अब उस परम अक्षर ब्रह्म की वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का केवल इस 3 मंत्र का के जाप का निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। डायरेक्शन है ये, इसके अग्रम मग्रम नहीं है और कुछ नहीं। ओम तो ब्रह्म का, ओम को सरपुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष का, हम अपनी संत भाषा में हमारे महापुरुषों ने इसको क्षर पुरुष का, क्षर और एक अक्षर जो नाश ना हो उसको अक्षर बोलते हैं। तो क्षर और अक्षर, लेकिन इस अक्षर पुरुष को यहाँ अक्षर पुरुष इसलिए कहा गया कि इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी फिर भी मृत्यु है। इसलिए तो कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान हैं, 2 पुरुष हैं। इनकी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की ना कुत्ते की ना सूर की, वो तो बात ही सेपरेट इशू है। लेकिन हम जो प्राणी रूप में हैं ये सबकी मृत्यु होती है और इनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी सही भगवान तो इन दोनों से भी कोई और है, वही परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अवैश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर। और उसके पाने की ये 3 मंत्र की साधना है। ओम सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, ये सांकेतिक है। तत् ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत ये गुप्त है। तत् और सत्य यानी कोड वर्ड है इनमें, ये दास के अतिरिक्त इनको कोई नहीं बता सकता। और दास से प्राप्त इस ज्ञान से कोई वैसे किसी को बता भी देगा उसका अपना भी नाम खत्म, दूसरा कल्याण होना है को नहीं, दोषी होगा उसका नाम खत्म हो जाएगा। तो ये क्योंकि अधिकारी के बिना आप कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बनाकर देते हो, पासपोर्ट बनाते हो डुप्लीकेट, तो आप भी सजा के पात्र और बनवानियां भी दोनों ठोके जाएंगे जेल में। तो ऐसा समझदार व्यक्ति गलती नहीं कर सकता।
अपराधी वृत्ति के व्यक्ति ही ऐसा किया करते हैं। तो जो भगवान के अपराधी हैं, दोषी हैं, वही इन मंत्रों को मुझसे प्राप्त करके इस दास से वो स्वयं प्रभु बनने की चेष्टा करेंगे गुरु, तो वो अपना भी जीवन नाश करेंगे और उन प्राणियों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो उनसे उपदेश प्राप्त करेंगे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। इस दुख द्वंद में, उपाद में, बकवादा में सब जीव लगे हुए हैं, उस समर्थ की पूजा नहीं करते हुए। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।